सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वलीद 6 माह तक हुरिया को ढूंढता रहा मगर ना जाने वो कौन से बल में छपी बैठी थी जो अब तक मिल ना सकी। वक्त मजीद गुजरा जा रहा था। शहरियर मजीद अंधेरों में डूबता जा रहा था। उसी तरह करके 1 साल गुजर गया। इस दौरान दादा जान ने सोनिया और शहरियर की शादी करवानी चाहिए मगर सोनिया ने तो टिका सा जवाब दिया, मैं एक माजूर आदमी से कभी भी शादी नहीं करूंगी, मेरा दिमाग खराब है जो मैं इससे शादी करूं। निहायत नफरत और हिकारत से कहती हुए उसने तो अपना हर एक रिश्ता ही शहरियर से खत्म कर लिया। हाँ, जैसे मैं तुम्हारा जा रहा हूँ तुम जैसी हूर से शादी करने के लिए। लफ्ज़ हूर पर उसे हुरिया एक बार फिर याद आई थी। मेरी शादी हो चुकी है और आइंदा में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसने सख्ती से दादा जान को वारन किया। इस दिन के बाद दोबारा उनमें कोई बात नहीं हुई। इस 1 साल में सोनिया तो अपनी खाला के बेटे से शादी करके हवेली से जा चुकी थी। वलीद की हरकतें अब भी वैसे ही थी, बस फर्क ये था अभी भी वो शहरियर से छपी हुई थीं। कुछ दिन पहले ही शहरियर के डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया था कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना ऑपरेशन करवाए, हो सकता है ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो चलने फिरने लायक हो सकेगा। अम्मा ने उसे काफी फोर्स किया, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए राजी था, वरना इसका बिल्कुल दिल नहीं था उस मुल्क को छोड़कर जाने का। से यकीन था हुरिया इस शहर में ना सही मगर इस मुल्क में ही जरूर कहीं ना कहीं होगी। दिल पर पत्थर रख कर वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क चला गया। अगर ना जाता तो फिर ये खुला दरमियान में रह जाती कि वो अब एक माजूर है तो क्या हुरिया उसे इस तरह कबूल करेगी। इसने सोच लिया था कि अब हुरिया के सामने बिल्कुल पहले जैसा तो दुरुस्त होकर जाएगा। शहरियर के जाने के बाद तो जैसे वलीद के दोनों हाथ घी में चले गए थे। अपनी मर्जी से दिन दिन और रातों हफ्तों हवेली से गायब रहता था, अयाशी करता था, शराब पीता था, गर्ज कि वो उस वक्त इतना आज़ाद था कि अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। मगर कब तक? एक ना एक दिन तो वो भी पकड़ा जाएगा। 5 साल बाद वक्त अपने फंक फैलाए आड़ी जा रहा था और जिंदगी मजीद 5 साल आगे सरक गई। उन 5 सालों में बहुत कुछ बदला, बस अगर कोई नहीं बदला तो वो शहरियर था। वो हवेली में दाखिल ही हुआ था जब उसे मुलाजिमा ने आशी की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। वो फौरा इसके कमरे की तरफ भागा था। वो जमीन पर गिरी अपने पीठ पर हाथ रखे तड़प रही थी। शहरियर को समझ न आई क्या करे, फौरा उसे अपनी बाहों में उठाए वो हवेली से बाहर की तरफ भागा। उसके साथ गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी थीं। साहब, यहाँ गांव की अहाते में ही एक नया अस्पताल खिला है, सुना है वहाँ कोई नई डॉक्टर आई है, कुछ ही दिनों में सारे आसपास के इलाके में वो छा गई है, उसके पास लेकर चले, वो बीबी जी को जरूर बचा लेंगी। एक गार्ड ने उसे संजीदगी से नसीहत की। शहरियर ने सर हिलाते हुए फौरा गाड़ी उसी हॉस्पिटल की जानिब मोड़ ली। ये गांव की तरफ जाती सड़कों के वस्त में बना एक हॉस्पिटल था। यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे जो चारों गांव की तरफ जाते थे और यहाँ करीब व दूर के गांव की तमाम औरतों का तमाम इलाज मुफ्त किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डिलीवरी तक का खर्चा भी मुनासिब था। गांव की औरतों के लिए ये सहूलत बहुत बड़ी थी। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह कुछ माह पहले ही किया गया था। शहरियर आशी को अपने तवाना बाजों में उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागा। डॉक्टर डॉक्टर वो चला रहा था। फौरा 2 नर्सें भागती हुई आईं। ओह माय गॉड, उनकी हालत तो काफी नाजुक है।
मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप इन्हें जल्दी से लेबर रूम में शिफ्ट करें। वो नर्सें आपस में बात करती हुई फौरा हरकत में आए। वो कैबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर प्लीज जल्दी चले, एक इमरजेंसी केस आया है, लेडी की हालत बहुत खराब है। वो जो सर झुकाए किसी केस को स्टडी करने में बिजी थी, फौरा कुर्सी से उठी, चेहरे पर मास्क लगाए वो फौरा लेबर रूम की तरफ भागी थी। शहरियर वहीं खड़ा चक्कर काट रहा तो समझ नहीं आ रही थी आशी गिरी कैसे। वो उसे देखे बना जल्दी से अंदर गुजर गई। कुछ ही देर बाद नर्स बाहर आई। प्लीज आप बता दें आपका उनसे रिश्ता क्या है। इसने फॉर्म सामने किया, जहां शहरियर ने अपना रिश्ता लिख दिया। 2 घंटे बाद दरवाजे खुले और नर्स बाहर निकली। मुबारक हो सर, बेटी हुई है। इसने मुस्कुराकर कंबल में लिपटी इस नन्ही सी जान को शहरियर की तरफ बढ़ाया। शहरियर सुल्तान का रूम काम उठा और आशी वो ठीक है। इसके लहजे में तरफ और बेबसी थी। नर्स ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इतने में वो अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए लेबर रूम से बाहर निकली। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी सर। अपने चेहरे पर ग्लासेस लगाए वो फाइल देखते हुए संजीदगी से उसे बता रही थी। शहरियर की नजर जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी वो साकत का साकत रह गया। पूरे 6 साल बाद इसके सामने आई थी और कितनी बदल गई थी। सिंपल से वाइट ट्राउजर के ऊपर पैरेट कलर की शर्ट पहने, जिसके ऊपर ही डॉक्टर कोट पहन रखा था। दुपट्टा गले में झूल रहा था। इसके खूबसूरत बाल उनका मेस्सी सा जोड़ा किया हुआ था। नजर का चश्मा आंखों पर लगाए वो संजीदगी से अपने हाथ में मौजूद कोई फाइल देख रही थी। मगर शहरियर पत्थर हो गया। कितने साल वो तड़पा और ससका था उसे लिखने के लिए, और आज वो कितनी बदल गई थी, कितनी अजनबी होकर सामने आई थी। उसने अपने होंठ हिलाना चाहे, डॉक्टर हुरिया, मगर उससे पहले ही किसी मर्द की आवाज ने शहरियर के हलक से आवाज छीन ली। वो यकीना कोई डॉक्टर था। हुरिया ने बना शहरियर को देखे इस डॉक्टर को देखा और इसके पीछे से एक लड़की निकली, छोटी सी 3-4 साला बच्ची। शहरियर ने एक नजर हुरिया को देखा, एक नजर इस बच्ची को जो मुस्कुरा कर हुरिया की तरफ बढ़ रही थी। मामा, वो भागती हुई आई और हुरिया की टांगों से लपट गई। हुरिया खलकर मुस्कुराई, झुककर उसे उठाया और चिट्टा चिट इसके दोनों गाल चूम डाले। मगर शहरियर सुल्तान पत्थर हो गया। इसे लगा किसी ने हलक में हाथ डालकर जान निकाली है या सीना चीरकर दिल निकाल दिया है। इसके हाथ बेजान हो गए। नन्ही बच्ची बलबला कर रो पड़ी। सारा कॉरिडोर इस बच्ची के रोने से गौनजा। सबकी नजरें इस बच्ची तक गईं जो अभी कुछ देर पहले पैदा हुई थी, मगर शहरियर बच्ची को नहीं देख रहा था, वो हुरिया और इसके गले लगी इस लड़की को देख रहा था। टू बी कंटिन्यू।